सेल के प्रशासनिक भवन पर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे मजदूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। भवनाथपुर बोकारो स्टील प्लांट के अधीन संचालित तुलसीधाम डोलोमाइट खदान के मजदूरों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इंटक त्रिपाठी गुट राष्ट्रीय महासचिव कन्हैया चौबे के नेतृत्व में प्रशासनिक भवन के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। मजदूरों की इस कार्रवाई से सेल प्रबंधक प्रशासनिक भवन की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है। इधर स्थानीय प्रशासन भी प्रशासनिक भवन पर मुस्तैद है। तुलसीधाम डोलोमाइट खदान के सैकड़ों मजदूर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 6 सूत्री मांगों को लेकर सेल प्रबंधन के प्रशासनिक भवन गए थे, जहां अधिकारियों के नहीं मिलने से मजदूरों में आक्रोश बढ़ गया और वहीं बैठक कर अपनी मांगें पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना इस वर्ष में दूसरी बार है। मजदूरों के मांगों में अविलंब खदान चालू कराया जाए, उपायुक्त और एसडीओ द्वारा दिए गए आदेश को अविलंब पूरा किया जाए, फाइनल सेटलमेंट करने के विचार को अविलंब रद्द करते हुए खदान चालू कराया जाए, कोरोना काल का 3 महीने का एक मुक्त भुगतान किया जाए, इंटक के त्रिपाठी गुट को वार्ता के लिए मान्यता दिया जाए, मांगे शामिल है। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे मजदूर नेता गोपाल यादव ने कहा कि जब तक हमारी मजदूरी नहीं मिलेगी हम बैठे रहेंगे। कहा उपायुक्त गढ़वा एसडीओ नगर उटारी के 3 बार लिखित भुगतान के आदेश के बावजूद भी सेल प्रबंधन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कहा कि मजदूर भूखे मरने के कगार पर हैं। जब खदान पूरी तरह से बंद है और अधिकारी लाखों रुपए वेतन ले रहे हैं तो मजदूरों का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। कहा कि सेल प्रबंधन कब तक कपटी चाल चल रहा है। कुछ दलाल यूनियन को रखकर फाइनल सेटलमेंट की तैयारी कर रहा है, जिसे हम मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम करेंगे। गढ़वा प्रबंधक की दबंगई इस कदर है कि गढ़वा उपायुक्त श्री बंशीधर नगर एसडीओ विधानसभा प्रायोजन समिति के अध्यक्ष की भी बातों को अनसुना कर मजदूरों का भुगतान नहीं कर रहा है। गढ़वा उपायुक्त 26 सितंबर 2021 श्री बंशीधर नगर अनुमंडल पदाधिकारी ने 26 सितंबर 2021 11 दिसंबर 2021 को पत्र लिखकर सेल प्रबंधन को नियमानुसार मजदूरों का भुगतान करने की बात कही, लेकिन प्रबंधन ने इनकी बातों को भी अनसुना कर दिया। इतना ही नहीं, विधानसभा प्रायोजन समिति के अध्यक्ष सरजू राय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को विधानसभा सचिवालय में बैठक हुई थी, जिसमें सेल प्रबंधन ने भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रबंधन ने उनकी बातों को भी अनसुना कर दिया। इधर पलामू लोकसभा के सांसद बीडी राम ने लोकसभा में तुलसीधाम डोलोमाइट का मामला उठाया और मजदूरों के भुगतान लंबित की बात कही। इन तमाम अधिकारियों सरकार प्रतिनिधियों की बातों को अनसुना करते हुए सेल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। उल्लेखनीय है कि 16 फरवरी 2020 से तुलसीधाम डोलोमाइट खदान वातावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र फेल होने के चलते बंद है। उसके बाद से प्रबंधन ने मजदूरों को बगैर सूचना दिए काम बंद कर दिया। काम बंद होने के कारण मजदूर अपनी मांगों में खदान चालू करवाने के सवाल पर 9 फरवरी 2020 से त्रिपाठी गुट के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। इसके बावजूद भी किसी ने उनकी बात को नहीं सुनी। तब 5 मजदूरों ने भूख हड़ताल कर निर्णय लिया और बैठ गए। इसके बाद राज्य के पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा उप विकास आयुक्त के धरना स्थल पर पहुंचकर सरकारों से वार्ता का खदान खुलवाने पर भरपूर आश्वासन दिया। तब मजदूरों ने भूख हड़ताल समाप्त किया। 9 महीने बिताने के बाद श्री मंत्री के द्वारा दिया गया आश्वासन विफल साबित हुआ और एक बार फिर मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। धरना पर बैठने वाले मजदूरों में गोपाल यादव, नंदलाल पाल, धर्मजीत राम, राम लखन राम, शंभू पासवान, नागेंद्र पासवान, कोमल राम, पंचम उराव, मैनेजर राम सहित सैकड़ों मजदूर शामिल हैं। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।
पार्टी आता था। होश में आओ, तुझी दामन माइक चालू करो, तुझी दामन माइक चालू करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तुझी दामन डोलोमाइट का इलाम चालू करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। रुक जाइए आप बैठ जाइए आप लोग भी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा, बकाया मजदूरी भुगतान करना होगा। रेल प्रबंधन होश में आओ, रेल प्रबंधन तेरा साना सही नहीं चलेगा, रेल प्रबंधन का सही नहीं चलेगा। मजदूरों का हक देना होगा, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। आप लोग सब लोग बैठ जाइए। साल 10 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक इन लोगों ने धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल किया था, जिसका हिस्सा मैं भी था। तब के सरकार के पदाधिकारी ये आश्वासन दिए थे कि जल्दी से जल्दी सारे मुद्दों पर निराकरण करेंगे। बीच में सरकार और प्रशासन के द्वारा, सेल प्रबंधन के द्वारा राज्य सरकार के माइन सचिव से वार्ताएं हो रही थी। उस प्रक्रिया में अभी हम नहीं जाना चाहते हैं। जो आज की तत्कालीन समस्या है कि 3 बार जिला प्रशासन, जिला अधिकारी राजेश पाठक जी, अनुमंडल पदाधिकारी भूतपूर्व जयवर्धन कुमार, वर्तमान में IAS आलोक कुमार जी ने लिखित चिट्ठी दिया सेल प्रबंधन को कि मजदूरों से और प्रबंधन के बीच में जो वार्ता हुई है, उस वार्ता के अनुसार कोरोना काल का 2 महीना का वेतन और जो माइंस में पत्थर तोड़ के रखा हुआ है इन लोगों के द्वारा, उसका मेजरमेंट करके जिसका जितना होता है भुगतान कर दें। सेल प्रबंधन ने उनको आश्वासन दिया, लिखित आश्वासन दिया, मौखिक आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के अंदर ये दोनों काम कर देंगे। जब दोनों काम नहीं हुआ, पुनः मजदूर अक्टूबर के महीना में जिलाधिकारी से मिले, तो जिलाधिकारी महोदय ने बड़ा कड़ा होके चिट्ठी लिखा सेल प्रबंधन को और हम लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर 10 दिन के अंदर आप लोगों का भुगतान नहीं होता है तो हम सेल प्रबंधन पर FIR करके उनको हम जेल में डालेंगे। क्योंकि जनता का हक अधिकार का बात जब होता है संविधान के दायरे में, तो हम लोग सरकार के पास जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सेल प्रबंधन ने आरोप लगाया विस्थापितों पर कि हमसे झगड़ा किए, तो सेल प्रबंधन ने उनसे FIR कराया जाकर थाने में। तो थाना हो, पुलिस प्रशासन हो, या अनुमंडल प्रशासन हो, या जिला प्रशासन हो, या राज्य सरकार हो, या केंद्र सरकार, जनता और दूसरे जनता या किसी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, किसी का विवाद होता है तो सरकारी महकमा में ही सुलझाया जाता है। तो इन लोगों ने सरकारी महकमा के साथ निजी महकमा से
दोनों से अन्न भिन्न पिछले 1.5 साल से करते चले आ रहे हैं। तो आखिर इन लोग इस देश के, इस राज्य के, इस भवनाथपुर के नागरिक हैं कि नहीं? संविधान में इनका भी कुछ अधिकार है कि नहीं? इनका सिर्फ कर्तव्य यही है कि अपना मजदूरी करके भुगतान मत पाओ, घरे बैठ जाओ। ये जो आज का धरना है सर, एक दिन का धरना है या धरना मजदूर की रोटी का है? रोटी मिल जाएगा, धरना खत्म। रोटी नहीं मिलेगा, धरना चलता रहेगा। तो आज ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी कि आप लोग गेट पे धरना पे बैठ गए हैं? भैया जरूरत हमको कहीं नहीं, किसी के पास समय नहीं है। सब मजदूर है, कमाने खाने वाले हैं, किसी घर में रोटी नहीं है। लेकिन जब जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन और सेल प्रबंधन ने पिछले 29 जुलाई से इन लोगों से समझौता करके कि अब पेमेंट कर देंगे पत्थर नापी कराकर, अब कोरोना काल का भुगतान कर देंगे, करते करते 29 जुलाई से आज हो गया 20 दिसंबर, 6 महीना इन लोगों को नहीं मिला। पिछले हफ्ते की वार्ता होना था पेमेंट के लिए, तो सेल प्रबंधन ने नगर अनुमंडल पदाधिकारी को कह दिया कि ऊपर बात हो रही है। तो ऊपर बात तो न्यूनतम वेतन की हो रही है। अनुमंडल पदाधिकारी का साफ लिखा हुआ चिट्ठी है इनके पास, मजदूरों के पास भी है। जिला प्रशासन का लिखा हुआ चिट्ठी है मजदूरों के पास, इनके पास, कि कोविड काल का 2 महीना का वेतन अब पत्थर मापी करा के इनका भुगतान तुरंत करके सुनिश्चित करावें। सर जैसे कि आप गेट पे बैठे हैं, जैसे CISF हो गए चाहे सेल के अधिकारी जब अंदर से बाहर आएंगे हम चढ़ा के चले जाएं। आप लोग के तो हटाएंगे। अब अरे नहीं अभी हटिएगा केंद्र तो- सरकार के मंत्री का बेटा किसान पर गाड़ी चला के गया, कुछ हुआ जी? कैसा बात करते हैं आप? अभी नहीं हुआ है जी। जी तो मंत्री बर्खास्त हो गया, किसान जिंदा वापिस आ गया, तो हमको ही मुआ दें। फिर गेट अरे भाई गोली है ना इनके पास, जी, तो मारे गोली ना, हमारा सीना है, इनका गोली है। तो गेट छोड़ के आप लोग नहीं हटे? कहाँ जाएंगे गेट छोड़ के? ऊपर जाएंगे भगवान बगल के में यहाँ। भी जगह आप वहाँ पे भी तो धरना पे बैठे। अरे भैया रोटी दो या कफन दो, ठीक है रोटी दो या तो कफन दो। जी। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए BNP न्यूज।